ऑनेस्टली मैं बताऊं, तुम्हारी तैयारी बहुत खराब चल रही है। खाना खाने का और सोने का समय नहीं बचेगा तुम्हारे पास। मेरे सामने अगर ऑल इंडिया रैंक 100 खड़ा है और मेरे सामने ऑल इंडिया रैंक 10,000 खड़ा है, मैं बोलता हूँ ये वो बॉक्सर है जिसके दोनों हाथ पीछे बांध के इसको रिंग में उतारा था। ये है मेरा ऑल इंडिया रैंक 100, ये है मेरा ऑल इंडिया रैंक। अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती अपन को। अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो तो डांट तो खानी पड़ेगी। अभी हम रिसेंटली एक सेमिनार में गए थे, वहाँ पेरेंट्स यही बोल रहे थे कि मेरा बच्चा पढ़ने में तो तेज है पर पढ़ता ही नहीं है। जूनियर क्लासेस में था तब तो तेज था, पढ़ता ही नहीं। मैंने कहा उसका इंटरेस्ट खत्म हो। यार किसी काम में मजा आने लगता है ना तो वो काम तो अपन करते ही हैं, दिन रात करते हैं, मजा आने लगता है। हम लोग देखो काम करने में मजा आता है, दिन रात काम करते हैं, मजा आता है। तो मजा आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई ऐसी चीज नहीं उसमें मजा नहीं आएगा, बहुत मजा आएगा। आपके पास दिन भर में है 24 घंटे। यार 24 में से आपके स्टार्टिंग के 7 से 8 घंटे हटा लो आपके सोने के, 7 घंटे पकड़ लेते हैं सोने के, 16 घंटे यहाँ। इसके बाद कुछ वेरियस एक्टिविटीज आप करोगे, इधर उधर खाना पीना, 2 घंटा उसका पढ़ लेते हैं, 2 घंटा और। ऐसे समझ लो जैम पैक्ड है टाइम, और यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, बड़े नॉन सीरियस रहते हैं। मैंने दिखा दिया 24 घंटे भी आपके लिए टाइट होने वाले। मैं वो मोटिवेट नहीं करने आया हूँ तुमको कि 12 से 14 घंटे की पढ़ाई तुम्हें कैसे करनी है, वो तो मैं मान कर रहा हूँ तुम करोगे, पर उसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करोगे ये इंपॉर्टेंट है। उसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करोगे, ये कैसे उसको प्लान वे में लेके आओगे। तो सबसे पहले दिल्ली से जाएंगे मसूरी, इतने किलोमीटर चलाएंगे, यहाँ से यहाँ मैं चलाऊंगा, उसके बाद बबीता चलाएगी, वहां जाके अपन यहाँ पे एक बड़ा सा होटल लेंगे, उसमें रुकेंगे। पर भैया गाड़ी में पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा ना, गाड़ी में पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। टायर में हवा तो होनी चाहिए गाड़ी चलने के लिए। मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ गाड़ी कैसे चलानी। अब मैं ये नहीं बता सकता गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, टायर में होना चाहिए, हाथ में चाबी होनी चाहिए। गाड़ी किस किस रास्ते से निकालनी है वो चल रहा है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 12 से 14 घंटे पढ़ोगे। सर ये जादू कैसे होगा, कंपटीशन है ना ये। दिल्ली से हम लोग मसूरी जाएंगे, मसूरी से हम लोग शिमला जाएंगे, शिमला के बाद हम लोग भैया लंदन जाएंगे। अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती अपन को। आपको पता है उसेन बोल्ट जो है, जो आपको पता है वर्ल्ड फास्टेस्ट रेसर है, सबको पता होगा, ढेर सारे ओलंपिक मेडल है। वो शुरुआत में ना उतनी तेज नहीं दौड़ता, धीमे धीमे दौड़ता। जब 30% टाइम बचा होता है ना, तब वो 70% रेस को कवर करता है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, यही तुम्हें भी करना है। जब 30% टाइम बचा होता है तब उसेन बोल्ट 70% रेस को कवर करता है और सबको पीछे करता है लास्ट में। बनना है उसेन बोल्ट ना, अपने को बनना है ना उसेन बोल्ट, स्ट्रेटजी पे काम करना है। यार टीचर का यही तो काम होता है, अध्यापक का यही तो काम होता है, कुछ बातें बोल दो, स्टूडेंट मोटिवेट हो जाए, और कुछ प्लान है उनको चिपका दो, काम तो तुम्हें करना है ना। ऑनेस्टली मैं बताऊं, तुम्हारी तैयारी बहुत खराब चल रही है। खाना खाने का और सोने का समय नहीं बचेगा तुम्हारे पास। चिड़िया की आंख में निशान लगाना है ना, पहले चिड़िया की आंख गिरेगी, उसके बाद भैया शादी होगी। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, हर चीज, जंग हो, प्यार हो, एग्जाम हो, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। समझदार लोग उसको यूज करते हैं। याद रखना ये लाइन, मेरी जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, उसको कैपिटलाइज करना हमेशा। और कहाँ लिखा है कि जो बच्चा नीट के अंदर 710 लाया है वो जीवन के अंदर 620 वाले से ज्यादा सफल होगा? कहाँ लिखा है ऐसा? जीवन तो बहुत बदलता है, बहुत बदलता है। मेरी IIT के अंदर 11,000 रैंक थी। अब आप दिखा दो IIT के अंदर जिसकी रैंक 1, रैंक 10, रैंक कहाँ है? किसी को डीमीन नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस आपको मैं, कि जरूरी नहीं है कि उस वक्त किसी की रैंक आपसे ज्यादा हो गई तो आप जीवन में पिछड़ गए। मेरे सामने अगर ऑल इंडिया रैंक 100 खड़ा है जो कि ठीक ठाक घर से, और मेरे सामने ऑल इंडिया रैंक 10,000 खड़ा है जो कि एक बहुत गरीब घर से, मैं बोलता हूँ ये वो बॉक्सर है जिसके दोनों हाथ पीछे बांध के इसको रिंग में उतारा था। ये है मेरा ऑल इंडिया रैंक 100, ये है मेरा ऑल इंडिया रैंक 1। ये बच्चा है जो झाड़ू करके यहाँ तक आया है। मैं एक बच्ची से मिला, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग घर से नहीं आती, आर्थिक रूप से कमजोर घर से। मैं भी आता हूँ, शर्म क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर होना कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हुए उसमें आपकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं, उस बच्चे की कोई गलती नहीं जो गरीब घर में पैदा हो गया। हाँ, गलती ये है कि अगर हम गरीब मर जाए उसके बाद, यानी हमने कुछ किया नहीं चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई, पिताजी ऑटो चलाते थे क्या, और हमने बोला कि तुमने 4,000 का बैच खरीदा? बोली नहीं सर, हम 4,000 का बैच नहीं खरीदता। हमने बोला क्योंकि 4,000 नहीं थे मेरे पास। हमने कहा फिर क्या लिए? बोले सर हम क्रैश कोर्स का बैच लिए थे। हमने कहा अच्छा तो 2,000 का तुमने खरीदा था बैच? बोली सर हम 2,000 भी नहीं दे पाए। हमने कहा फिर क्रैश कोर्स से कैसे पढ़ लिया? तो बोली सर वो आपका 2,000 का बैच ना सर, उस दिन 1,200 रुपए का मिल रहा था, मेरे पास 1,200 रुपए ही हो पाए थे, किसी तरह से जुटाए थे मांग जांच के, मैंने 1,200 रुपए का बैच खरीदा, उससे पढ़ा और मैं सेलेक्ट। मैं बस ये बोलता हूँ बेटा, आपके पास जितने पैसे हैं, जितनी बड़ी आपकी चादर है, आप उतने ही पैसे लगाइए। सिलेक्शन कहाँ से होता है? एक कोचिंग का रोल, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपकी प्रिपरेशन में 20%, 80% सिलेक्शन बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी हैसियत के हिसाब से बेटा अपने प्लान करें। आपके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से आपके लिए पैसे जुटाए हैं, आपको भी दुख होता है, मुझे भी उतना ही दुख होता है। देखो YouTube पे जो लोग ये निठल्ले बैठे हैं, जो कमेंट करते हैं ना, बुराई करते हैं, कर लो यार, तुम बिस्तर पे लेट के चाय पीते हुए मोबाइल में इंटरनेट डलवा के आराम से ये कमेंट करो। ये बात आपको समझने के लिए समय लगेगा, काफी समय, शिक्षा लगेगी। जिस दिन आप शिक्षित हो गए समझ जाओ। जब मैं YouTube पे आया तो 26-27 साल का लड़का था, आज मैं 32 साल का हूँ। अभी मैं 45-50 का नहीं हुआ हूँ कि मेरे अंदर बहुत समझ हो। तो मैं हमेशा बोलता था पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मैं ऐसे बच्चों से मिला जो पढ़ाई नहीं कुछ और कर रहे थे पर मेहनत कर रहे थे। तो मैं अब ये बोलता हूँ पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, पॉजिटिव काम करते रहे, अपने माँ बाप के लिए कुछ करते रहे, इस सोसाइटी के लिए कुछ करते रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।